Good morning, students. Students, welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. Students, today I am going to discuss mock test number 5th with you. जैसे कि बच्चे स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन शेयर हो रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है द पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट इज इंटरप्रेटेड बाय डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो इसका मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट जो पॉलिसी बनाती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसको इंटरप्रेट करती है. ठीक है. डैट रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स प्री डिटरमाइन स्पेसिफिकेशन. पहले पता है कि कैसे बनाने हैं, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट बनाने हैं और कंसिस्टेंसी रखनी है आउटपुट में. इट मीन टू से हमने स्टैंडर्ड की बात करें यहाँ पे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. कहता है भारत लीवर लिमिटेड डिसाइडेड टू डाइवर्ट नॉन कोर बिजनेस केमिकल्स एंड सीड्स. आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड हेयर. इसका मतलब वो मीटिंग दी चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है. नेक्स्ट कह रहा है इफ द एंड रिजल्ट इज क्लियर इट बिकम्स ईजियर टू वर्क टुवर्ड्स द गोल. इट मीन टू से कौन सा स्टेप की बात कर रहा है सर? वो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है. अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे तो सारा काम हो जाएगा. फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं. तो कहता है कि आइडेंटिफाई द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच इज नेगोशिएबल, सेल्फ लिक्विडेटिंग इन नेचर एंड फाइनेंस क्रेडिट सेल फॉर फर्म. इट मीन टू से ये बात कर रहा है यहाँ पे कमर्शियल पेपर्स की. ठीक है. तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन. जैसे डिपार्टमेंटलाइजेशन मुझे पता है कि इसका मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर टास्क. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने बी का थर्ड से मैच किया. तो देखो बी का थर्ड कहाँ पे है. बी का थर्ड बच्चे सिर्फ इसी पार्ट में है. इसका मतलब फर्स्ट पार्ट इसका आंसर हुआ होगा. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. इसमें से कौन सा कंपोनेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का नहीं है. जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज ये है. नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अवर कंट्री विद फॉरेन कंट्री ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है. इसका मतलब यही आंसर हुआ होगा. 7th का सेकंड पार्ट आंसर हुआ होगा. 8th पे आते हैं बच्चे. मैच करना हमने. तो प्लानिंग का काम होता है गोल सेट करना, सेटिंग गोल्स. ठीक है. तो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट यहाँ पे होगा, वो आंसर हुआ होगा. इसका मतलब बी पार्ट इसका आंसर हुआ होगा. ठीक है. देखिए बच्चे इसमें हम अगर मैच करें तो मैंने सबसे पहले बताया बोरोड फंड को लोन एंड पब्लिक डिपॉजिट कह सकते हैं. इसका मतलब ये वाला आउट हो गया. अब उसके बाद ओनर फंड क्या होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस. इसका मतलब बी का जो थर्ड पार्ट हुआ होगा, बी का थर्ड यहाँ पे है और ये वाला आंसर हुआ. ठीक है. 10th क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे. तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. बच्चे हमने पढ़ा था. तो आपने इसके एडवांटेजेस याद रखनी है. जैसे कि इट फैसिलिटेट्स कलेक्शन मैनेजमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है. फिर थर्ड है इट रिड्यूस द इंफॉर्मेशन लोड ऑफ द मैनेजर. यस. इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन विच द मैनेजर वर्क. नो. ठीक है. एंड इट फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस बाय ओवरकमिंग रेजिस्टेंस चेंज. ये आता है बी सी ई. तो बी पार्ट इसका आंसर हुआ होगा ये वाला. ठीक है. नेक्स्ट देखिए विच आर द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग ब्रेक इवन एनालिसिस टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग. तो ब्रेक इवन एनालिसिस कंट्रोल करने का फ़ायदा ये होता है कि हम वेरिएबल्स चेक कर सकते हैं, डिटरमाइन द लेवल ऑफ एक्टिविटी चेक कर सकते हैं, फर्म कैन अर्न टारगेटेड प्रॉफिट. तो ए पार्ट इसका आंसर हुआ होगा. 12th क्वेश्चन पे आते हैं. लिखा हुआ है द पर्सनल फैक्टर्स ऑफ बोथ सेंडर्स एंड रिसीवर में एग्जर्ट इन्फ्लुएंस ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो पर्सनल फैक्टर्स में क्या आ जाता है बच्चे? सारे आ जाते हैं. लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स आ जाता है, अनविलिंग टू कम्युनिकेट आ जाता है, फेयर टू चैलेंज ऑफ अथॉरिटी आ जाता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है. बट इसमें सभी ऑप्शन नहीं दिए थे. इसमें एक ऑप्शन हुआ होगा ए बी सी डी. सारे ऑप्शन हुए होंगे. ठीक है. तो कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 13th पे आते हैं. 13 कहता है कि डैश मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वी यूज स्पेसिफाइड डिज़ाइन वेबसाइट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू बोथ जॉब सीकर्स एंड जॉब ओपनिंग. तो ये बच्चे सामने दिख रहा है वेब पब्लिशिंग. इसका आंसर वेब पब्लिशिंग हुआ होगा. ठीक है. अब मैनेजर फॉलोइंग में आ गया. सबसे पहले मैं डी पार्ट देख लेता हूँ. मैनेजमेंट इज़ परसेसिव इन नेचर. तो इट मीन से ये ऑल लेवल फंक्शन है. क्या है ये? ऑल लेवल फंक्शन है. इसका मतलब
डी का जो थर्ड पार्ट हुआ होगा वो आंसर हुआ होगा। तो डी का थर्ड पार्ट किसमें है? इसमें है। तो ये इसका आंसर हुआ होगा। फिफ्थ में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। इसमें से कौन सा फीचर प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग में नहीं आता? देखिए बच्चे, आइडेंटिफाइंग द नीड एंड द वांट्स ऑफ द टारगेटेड कंज्यूमर्स एंड डेवलपिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली, ये आता है बच्चे। क्रिएटिंग मार्केटिंग ऑफर, ये भी आता है। कंज्यूमर परचेज प्रोडक्ट ओनली आफ्टर एवेलुएटिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, ये भी बच्चे आ जाता है। एडवर्टीजमेंट इट्स ऑफरिंग, ये नहीं आता है। और इन्फ्लुएंस द बिहेवियर टुवर्ड्स परचेज, ये भी नहीं आता है। इसका मतलब डी और ई पार्ट हुआ होगा, बी वाला आंसर हुआ होगा। 16th क्वेश्चन पे आता हूँ बच्चे। तो देखिए कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप विच इन्वॉल्व्स डेवलपिंग द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रिक्वेस्टेड इनपुट्स। तो ये हमें पता ही है बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट बोलता है डैश एक्ट विच रिप्रेजेंट द यूज ऑफ फ्रॉडलेंट मार्क, जिसका मतलब मार्क, ट्रेड मार्क के रिलेटेड बात हो रही होगी, ट्रेड मार्क एक्ट। नेक्स्ट कहता है कि द प्रिंसिपल ऑफ लक्ष्य स्कूल वॉज ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल कॉन्ट्रैक्टेड स्पेशलाइज बिजनेस फर्म्स टू ऑर्डर द फिल अप द वैकेंसी। इसका मतलब उन्होंने कोई एजेंसी से बात की हुई है कि आप क्या करो, हमारी जो है वैकेंसी वो फिल कर दो। तो इसमें प्लेसमेंट एजेंसीज की बात की गई है बच्चे, तो मैंने आपको बताया। व्हेन कृष्णा इन स्पाइट ऑफ पेइंग फुल प्राइस ऑफ द प्लॉट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द अलॉटमेंट लेटर्स was not given the possession of the plot by the builder, he filed the case in the state commission. Identify the right of the consumer is exercised in the case, इसका मतलब उसकी बात सुननी जा रही है, right to be heard। नेक्स्ट देखिए बच्चे 20th पे आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। कहता है अशोक परचेज ए नूडल पैकेट फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन द पैकेट वॉज नॉट लीजिबल, आफ्टर कंज्यूमिंग नूडल्स ही फेल सिक सॉरी, आइडेंटिफाइड विच एस्पेक्ट ऑफ द निगलेक्टेड इन द मार्केट हेयर। इसका मतलब यहाँ पे वो, इसका मतलब यहाँ पे बच्चे लेबलिंग सही नहीं हुई होगी। 20th का डी पार्ट आंसर हुआ होगा। अब 21 पे आता हूँ, पनिशमेंट एंड स्टॉपिंग इंक्रीमेंट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, सामने पता चला बच्चे नेगेटिव मोटिवेशन। 21 का नेगेटिव मोटिवेशन है। 22 पे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस इन द करेक्ट आंसर, करेक्ट सीक्वेंस में। तो इसका हमने सबसे पहले क्या काम करना होता है? सबसे पहले हमें फाइनेंशियल गोल सेट करने होते हैं, सेट फाइनेंशियल गोल, ठीक है। सेकंड हमने बच्चे पहले अपने फाइनेंशियल गोल सेट करने होते हैं, फिर बच्चे फाइनेंशियल प्लान डेवलप करना होता है, ठीक है, फिर इम्प्लीमेंट करना होता है। इसका मतलब BDA ए पार्ट आंसर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कॉल मनी। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है कॉल मनी के लिए? कॉल मनी शॉर्ट टर्म फाइनेंस कैन बी रीपेबल ऑन डिमांड, ये ठीक है। द मेच्योरिटी ऑफ कॉल मनी इज़ 1 to 15 years, ये भी ठीक है। दिस डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट एंड ओचर शॉर्ट टर्म मनी इन द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, नो, ये गलत है। तो इसका सी पार्ट आंसर होगा। डैश इज द मैनिपुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देयर प्राइसेस। तो बच्चे मैनिपुलेशन को मैंने आपके लिए टर्म बताई थी, प्राइस रिगिंग बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लीड्स टू बी हायर प्रोडक्शन, बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट्स, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो यहाँ बोल रहा है कि हायर प्रोडक्शन, बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट्स। तो कौन सी प्रिंसिपल की बच्चे बात कर रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे बच्चे डिवीजन ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं। तो मैंने 25 ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए, आई होप सब बच्चों को समझ आए होंगे। नेक्स्ट मैं आपको क्लास में डिस्कस करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।